सादकाबाद की तरफ जाओ, रास्ते में आता बखर है। बकरे के पास कभी ना बैठो, अचानक मारता टक्कर है। काफी दिनों से ये मैं बात पूछना चाह रहा था भट्ट साहब, ये गमलों की चोरी का जो पर्चा हुआ था, ये क्या चक्कर है? जी तो भट्ट साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही हशाश पशाश चेहरा, वही मुस्कुराहट आपको देख के हो जाता है। अरे नहीं सर, ये तो आपके चेहरे वैसे भी रहते हैं। आपकी टीम को देख के हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो हमने आपको पिछले दिनों सफेदे के दरख्त के साथ भागते हुए देखा, ये क्या था? नहीं, वो मैं एक मसला बन गया था पिछले दिनों। हमारे गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 दरख्त लगाने का एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाने जा रहे थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरांवाला की। ठीक है। तो जब वो पौधे लगाने उन्होंने शुरू करने थे, तो मैंने उनको पहले बताया कि आप 3-3 फुट का फासला ना रखें। ठीक है। जो फलदार दरख्त होते हैं उनका 30 फुट का फासला होता है, ना कि 3 फुट का होता है। अच्छा। जब वो जवान होते हैं तो फिर डाया उनका 3 फुट का होता है, तो 3 फुट का ही आप फासला रख रहे हैं। नीचे से भी इनको खुराक चाहिए होती है दरख्तों को, और ऊपर भी 30 फुट का फासला होगा तो फिर दरख्त बनेगा ना। तो मैं उनको ये सही बात बताने की कोशिश कर रहा था, तो उनको समझ लगी कि शायद ये दरख्तों की मुखालफत कर रहा है। अच्छा। ये ऐसे ही है जैसे आजकल अताउल ईसा खेलवी का एक गाना चल रहा है, अच्छे दिन आए हैं। हाँ। वो हकीकत में बुरे दिन आए हुए हैं। ठीक। तो उन्होंने मुझ पे गुस्से में आके फिर हुकूमत ने पर्चा दर्ज कर दिया, मेरे पे दरख्त चोरी का पर्चा दर्ज कर दिया कि ये बंदा आया है, इसने रक्शे पे 50 या 100 दरख्त या पौधे उठाए और चोरी करके ले गया। इस तरह की बात इन्होंने कर दी। आप देख लें ये माहौल है। ये जितने भी मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे पर्चे दर्ज हैं, या जितने भी हमारी जमात पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, ये इसी तरह के हो रहे हैं। अच्छा। कि हकीकत का उसके ताल्लुक कोई नहीं होता, और वो FIR दर्ज कर नहीं, उन्होंने जाके कहते जो दरख्ते बड़े होंगे थे मैं पिंग छूटांगा, फिर उन्हें पर्चा देते। यार नहीं, वैसे सर बात तो बड़ी परफेक्ट कर रहे थे। हाँ, मगर मेरे ख्याल से वो क्योंकि नून लीग से ताल्लुक है, तो शायद इसलिए उनको लगा कि कोई और मामला है और आप उनका रिकॉर्ड खराब करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती यही है कि हम वहाँ के अवाम के नुमाइंदे हैं गुजरांवाला से सारे, और हमें बिल्कुल ला तलक रखा जाता है। तो सर आप MP का इलेक्शन जीते हुए हैं, उनको आप बताएं। तो वैसे ये आपने जिक्र किया, और मुझे लगता है कि बड़ा एक्सपीरियंस रहा है आपका प्लांटेशन मामले में। मैं PHA का चेयरमैन रहा हूँ गुजरांवाला में, ओए होए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझता था। ये तो देखा मैंने अपनी एक्सपीरियंस बयान करने की कोशिश किया, तो उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। जालमों ने सुना ही नहीं और एक्सपीरियंस। बल्कि पर्चा दर्ज तो उन्होंने किया है। हाँ। उसके बाद जो मुद्दई था वो खुद ही थाने में गया, उसने खुद ही मुकदमा वापस भी ले लिया। जो पर्चा हो गया फिर कई जानने नहीं 1.5 फुट ते ला लो, ठीक होंगे 1.5 फुट ते ला लो। नहीं ठीक भट्ट साहब पौधे ना बड़ा प्यार करते सर, ये तो प्लास्टर दे भी लगे उन्होंने भी पानी देंदे रहंदे। मैं तो वैसे आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये आप लोगों का तो खैर चलता रहेगा, मगर आमना जी आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने So you देखा have an हुआ है। idea? हाँ जी, आई हैव एन आइडिया। बिल्कुल जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि लॉयर आप हैं, यस मैंने लॉ और ये किया है। एक्टिंग आपने इसके बाद शुरू की या उससे पहले ही कर दिया था काम शुरू? शौक तो मुझे शुरू से ही था। कब से कोई याद जब है से मुझे शौक? याद पड़ता है बचपन से, जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, मुझे शौक था इस चीज़ का। लॉयर का या एक्टिंग का? एक्टिंग का। ठीक। अब डिग्री? मैंने एजुकेशन कर ली कंप्लीट, उसके बाद मैंने सोचा कि एक्टिंग को भी एक चांस देना चाहिए, क्योंकि शौक है तो उसको तो पूरा करना चाहिए इंसान को। शौक है तो पूरा करना चाहिए। बड़ी बात है जी, इनको बचपन से शौक था। आपको भी तो बचपन से शौक था? ये मुझे भी बचपन से था, आज माशाल्लाह आपके सामने कुछ भी नहीं। ये तो खैर एक अलग बात है बिल्कुल। लेकिन वैसे आपकी इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। आप पहले हैं जो कि उनको मिले हैं? नहीं, अभी भी नहीं हुई मुलाकात है। अभी कब मुलाकात हुई है? अभी तो वो आगे बैठे हैं, तो मैं इधर आपकी तरफ देख रहा हूँ बस। मैं माजरत चाहता हूँ, 1 मिनट आप उधर देख ले, मैं बात किस तरह कर लेते हैं आज। अभी तो मुलाकात हुई नहीं, आपकी बात को सही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं मगर यही गुस्सा ना करो, मुलाकात नहीं, गुस्सा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि यही मुलाकात है। तो आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी? और भट्ट साहब जो है वो पहले पॉलिटिशियन है जिनसे आप मिल रही हैं। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि जैसे होते पॉलिटिशियन वैसे ही हैं? ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। हाँ। गुजराने देते बिंदर लग रहे हैं। मेरी मुलाकात इनके हस्बैंड से हुई है। हस्बैंड से हो गई है? हाँ, उनसे मुलाकात हुई है अभी बाहर। अच्छा। बड़े बैरिस्टर साहब हैं वो। अच्छा, बड़ा अच्छी मुलाकात। तो फिर तो आपका बनता भी आजकल मिलना बैरिस्टरों से। हाँ, क्योंकि जमानत करानी होती है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ। वो पौधों का केस तो खत्म हो गया, अब अगले केस का पूछूंगा कौन। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਟ ਗਏ ਮੇਰਾ 6 ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚੋਂ कौन सी? ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। वो कंटोनमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वो जिस जगह से कंटोनमेंट की ये बात कर रहे हैं, ये भी उस जगह के राशि हैं, इनको सारा पता है। वो पहलवानों का इलाका है और इनको पता है कि जो पहलवान जरा तगड़ा होता है वो कई दफा अपने भार नाल भी डिग पैंदा है। ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे सारे जो 4 बंदे खड़े हो गए तगड़े थे सारे, अच्छा। वो अपने वजह से ही गिर पड़े हैं बेचारे। उनमें से 2 हमारे आजाद जीत गए हैं, 2 हमारे टिकट पे जीत गए हैं और 1 सीट पीटीआई की ज्यादा हो गई है, समझ लें उस लिहाज से। मगर गिरे हम अपने वजन से ही हैं, पीटीआई का इसमें कोई कमाल मगर नहीं है। आपको तो आप जनरल सेक्रेटरी बना दिए गुजरांवाला डिवीजन का मियां साहब ने, तो ये उसके बाद ये हुआ या उससे पहले ये वाकया हो नहीं, चुका? वो डिविजनल जनरल सेक्रेटरी को पुरानी बात है। ये अच्छा। कंटोनमेंट का तो कल परसों इलेक्शन हुआ, हाँ, अभी तो 2, फिर ये 4, 5 आपको दिन उन्होंने हुआ। पूछा नहीं कि ये क्या हुआ तौफीक, ये कैसे हुआ, हम हार कैसे गए? अब बताएंगे जब वो पूछेंगे, अभी तक नहीं पूछा, बताएंगे जब उन्होंने पूछना है फिर इंशाल्लाह ताला जो सच बात होगी वो बताएंगे। ओए होए होए, जो बताएंगे, सच बात होगी वो बताएंगे। आप वोट कास्ट करती हैं मैडम? हाँ जी। और जिनको किया था वो जीत गए? हाँ जी जीत गए, और बदकिस्मती हमारी ये है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं उसी वजह से। ओह, उनकी जीत की वजह। सच्ची बात, सच्ची बात। तो अच्छा, तो आप नहीं खुश हैं इस वक्त कारकर्दगी से उनकी? बिल्कुल भी नहीं। और कोई आपका वोट इन्फ्लुएंस चेंज होने का चांस है अगले इलेक्शन में? चांस क्या हो गया है? अच्छा, हो चुका हुआ है, डिसाइड भी हो गया हुआ है डिसाइड हो गया। कि आपने अगली बार पीपल्स पार्टी को वोट डालना है? नहीं, पीपल्स पार्टी तो उधर है सर, काफ लीग को। हाँ, यही है ना, काफ लीग होगी या पीपल्स पार्टी होगी। पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं डालना। वो तो उनको नहीं डालना, तो पीछे यही है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है ना, बेहतर। क्यों भट्ट साहब? अगला भी ना ले लो, साडा भी पूछे तो सही ना, हमारा पूछे तो आप सही। खुद पूछ लेना। आप पूछे ना, नहीं, आप एंकर आप है ना, हम तो पूछेंगे नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वोट तो दें। फिर आप रिक्वेस्ट करें ना, नहीं, आपको स्टार्ट पूछ में रहे तो हैं। सारे रिक्वेस्ट ही करते हैं ना। नहीं तो आप साथ बैठे हुए देखें रिक्वेस्ट जी, करें। देखें जी, बात ये है कि हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और अपनी कारकर्दगी भी बताएंगे। इस मुल्क में लोड शेडिंग किसने खत्म की? उधर इस बताएं ना, मुल्क उनको में- बताना है। अच्छा चले, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको पता है इस मुल्क में लोड शेडिंग किसने खत्म की? इमरान खान। इस मुल्क में किसने इस मुल्क में जितनी भी सड़कें बनी हैं, मोटरवेज जितने बने हैं, सारे किसने बनाए? जितने हमारे डेवलपमेंट हुए हैं शहरों में, वो सारी किसने की? जितने हमारे हॉस्पिटल में जितने भी अच्छे इकदाम हुए थे वो किसने किए थे? और बुरे वाले? सारे काम जो है वो मुस्लिम लीग नून ने किए थे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मौका मिला तो उन कामों को तेजी से और मजीद अच्छा करने की कोशिश। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आइंदा आप मुस्लिम लीग नून का वोट दें। ठीक है, आमना, आप बताएं, आप कन्विंस हुई हैं इस बात पे इनकी? ये बातें तो सारे ही करते हैं, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हो चुकी है। आइंदा हम इंशाअल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि आइंदा इससे भी अच्छा करेंगे। पिछली जो बातें हमने कर चुके हैं, पाकिस्तान एटम बम के धमाके किसने किए, और बताएं इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर किसने बनाया? अच्छा, अब जब 60 रुपए पेट्रोल था वो किसने किया था? 60 रुपए पेट्रोल। सब्जियां सस्ती किसने की? महंगाई खत्म किसने की? देखा ना, ये सारी बातें ना हम कर चुके हैं। किसने की? वो हमने मुस्लिम लीग नून ने की। नहीं, अच्छा। जब आप लोग आए थे मियां आप लोगों ने बढ़ाई भी थी। वो कह रही बढ़ाई भी थी आपने। नहीं नहीं, आपने जब वोट दिया था आपने सिर्फ इमरान खान की जो सुनहरी खूबसूरत बातें थी उसको वोट दिया था। हमारी छोटी मोटी गलतियां होंगी जरूर, मगर आपने वोट इमरान खान की जो सुनहरी खूबसूरत बातें थी उसको दिया था। आप खुद फरमा रही हैं कि अब वो सारा हमारे जो ख्वाब थे वो चिकना चूर हो गए हैं। उस इमरान खान ने अब अवाम को ये कहना शुरू कर दिया है कि अच्छे दिन आ गए हैं। अगर अच्छे दिन ये हैं तो फिर बुरे दिन क्या हो?